तो ये लो जी, एक नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और शिवांश की पैंट निकल गई थी, माँ जी बैठे हैं क्योंकि यार वहाँ से दवाई वगैरह लेके आए थे ना, तो सीधी सी बात है बाइक पे बैठ करके जाना आना तो आदमी थक ही जाता है। तो माँ जी थोड़े थके हुए थे इसलिए माँ जी बैठे थे, माँ जी के बैठे बैठे के सामने सबने धोख दे ली है। और अब यहाँ से घर से निकलते हैं। ये देखो बाहर जीसा खड़े हैं, पापा जी घर में यार सब गांव में ऐसे रहते हैं। और सर्दी वाली जो पजामी है ना वही पहन रखी है। और सेकंड नंबर कुछ एक दो कमेंट ऐसे भी आते हैं कि शर्मा जी आपको दोनों हाथ से धोख देनी चाहिए। तो अब क्या है यार, उस टाइम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, बचपन से मतलब थोड़ा सा बस यही सीखा हुआ था, तो एक हाथ से ही धोख देने का वो हो जाता है। बाकी वैसे खैर गलत बात है, मानता हूँ इस बात को, मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि दोनों हाथ से ही धोख चरण स्पर्श करने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सुधारेंगे। मेरे को याद आ गया था वो काम करते ही। और फिर चिड़ावा हम आ गए हैं। नैनी शिवांश थोड़ी दूर पैदल चल के आए थे, नैनी और नैनी की मम्मी, मैं शिवांश बाइक पे ही आ गए थे क्योंकि यार हमारे उधर मतलब बालू वगैरह और वो रेत है ना, तो रेत के अंदर जहाँ से सूखी हो वहाँ पे बाइक नहीं चलती, पानी वगैरह हो। तो घर से ये दोनों ऐसे पैदल ही निकल गए थे और फिर हम पीछे से आ गए। ये जो क्लिप है ये है सुबह, जो आज की सुबह थी चिड़ावा पहुंचने के बाद में। तो यहाँ पे पानी वगैरह दे लेते हैं थोड़ा बहुत। कुछ जो पेड़ जिंदे हैं वो तो जिंदे रहेंगे, जो मुरझा गए हैं उनका देखते हैं क्या कुछ होता है। हमें पानी दे दिया है और इसमें ये फूल तोड़ के डाल दिए हैं और एक दो और डाल देंगे, इसमें पूरा भर जाएगा और सरसों एकदम पक करके तैयार है। यार अनुभवी लोग जो है ना वो कमेंट करके बताना, हमारे ये सहसूत के पेड़ पे सहसूत तो बहुत सारे लगे हुए हैं, देखो छोटे से पेड़ के, लेकिन ये कच्चे ही क्यों गिर रहे नीचे, ये समझ में नहीं आ रहा यार, इसका क्या कारण हो सकता है। मीठे नहीं हो रहे, ये कच्चे ही गिर रहे हैं। तो ये देखो जी फाइनली मतलब पानी वगैरह देने के बाद में, और जो अपने ये बेल है यार किसकी है, सॉरी वो है सतावरी रे, तो सतावरी की बेल जो है ये सूख गई थी हमारे जैसे, हमारे रिश्ते की जैसे ये भी बेचारी सूख गई थी एकदम। अब थोड़ी सी एक दो इसके अंदर टहनी फूटी हुई हैं, तो इसको देख करके शायद लगता है कि हाँ हमारी भी टहनी फूटने की चांस हो सकते हैं। तो इसीलिए वैसे ये बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, सेम उसी की तरह से रेनू के जैसे बहुत ज़्यादा कांटे हैं ना इसके अंदर, मतलब रेनू में नहीं है लेकिन इसके अंदर कांटे होते हैं ना सतावरी की बेल में। तो ये बहुत ज़्यादा एकदम से बेचारी हवा से नीचे गिर करके और ये अपने आप ही अंदर उलझ गई है, इसीलिए इसको थोड़ा काट पीट करके कैंची से, और इसके जो मतलब एक दो टहनी जो निकल रही थी हरी पानी देने से अभी निकली हुई है दोबारा, तो वो आपस में फिर वो मतलब उसकी ग्रोथ रुकेगी नहीं, वो सीधी चलती रहेगी नहीं, तो वो एकदम टेढ़ी मेढ़ी होकर के वापस इन्हीं कांटों के अंदर उलझ गई थी। मतलब ज़्यादा हिंदी भी तो खैर मेरे को पता नहीं, लेकिन उलझ गई थी अपनी देसी भाषा में, सीधी सी बात है, आप समझ जाना आप। और वैसे सच में मैंने उसका व्लॉग भी देखा था और मैं भी इमोशनली हो गया हूँ, क्योंकि यार सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करके लास्ट टाइम की जो गर्मियाँ गई थी उनके अंदर इन पेड़ पौधों को इस तरीके से बचाया था, बहुत मेहनत करके इनको लगाया गया था और इनके लिए खाद पानी वगैरह जो कुछ भी था। बहुत सारे पेड़ तो ऐसे हैं जो यार 200-200 250-250 300 150-150 के अंदर भी हमारे लाए हुए हैं, और फिर इतनी मेहनत की और फिर लास्ट में जब अब मतलब पूरी सर्दी से भी इनको बचा लिया था, लेकिन लास्ट वाली जो सर्दी थी इस सर्दी के अंदर ऐसा वैसा कुछ हुआ जो आप सबको पता ही है, वो उसी चीज़ के कारण और फिर पेड़ों की हालात एकदम ख़राब सी हो गई। मन बहुत ज़्यादा वो हो गया, लेकिन क्या करें अभी रखना पड़ेगा। और वैसे ज़्यादा तो खाली इसलिए हो गए कि यार वो अपने फूलों वाले पेड़ थे ना वो सब मतलब ख़त्म ही हो गए, जो नीचे बचे हुए हैं बस वही बचे हैं। बाकी अब दोबारा फूलों के पेड़ और इसके अंदर लगा देंगे, मतलब ये गेंदे वगैरह होते हैं ना वो पेड़ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो सर्दी के अंदर सूख ही जाते हैं लगभग, और जो बाद के बोए होते हैं वो एक अलग बात है। तो जो वो होता है ना लास्ट में कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग जाए खेत, तो वो बात है, अब पछताने से क्या फ़ायदा, अब इनकी केयर करेंगे तो ये तो कम से कम सही रहेंगे अच्छे से। और जी कल रात को सोया था सफ़ेद डाडी में मैं, और सब सुबह जब उठा तो मेरी डाडी मिली काली, पता नहीं कैसे अचानक से ही कुछ बदलाव आ गए, अपने आप ही हो गई है। और सेकंड नंबर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि शर्मा जी आप ने ये जो बालों की जो प्रॉब्लम थी, इसके सिर के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ था, इसके लिए कहाँ से दवाई ली है। तो मैंने दवाई ली है अपने संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, डॉक्टर सुनील जी हैं, गुड्डा गोड़ जी में हॉस्पिटल है, वहाँ से लियर। कल एक साइड प्रियंका कुमारी थे वो भी कह रहे थे बोलो मैं भी वहीं से दवाई लेती हूँ, और मैं भी कल ही गई थी लेकिन मिले नहीं। तो मिले जी, हम तो देखो लगभग 12 बजे पहुंचे थे वहाँ पर, 2 बजे तक वहीं थे क्योंकि पापा की जांच हुई थी
बाकी मेरी तो दवाई थी, ऐसे ही मम्मी की भी दवाई थी, तो वहीं से दवाई लेके आए। मेरे तो पूरा का पूरा फ़ायदा है, बहुत अच्छे खासे निकल गए, नहीं तो एकदम गंजा सा हो गया था सिर, बहुत चकते 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 पूरे सिर में चकते से हो गए थे। ये देखो, ये होता है बचपना। देखो कैसी गाड़ी चल रही है इस बंदे की। खड़ा हो इसके ऊपर से, चुभ जाएगा कोई कील वगैरह तो नहीं चुभे रे शिवांश, चला ले तो अपने कुछ नहीं चुभेगा इसमें। चला ले चला ले, छोटी सी गाड़ी है बेचारे की। देखो देखो, ऐसे ऐसे भी इंसान है इस दुनिया में। यार मेरे ये एक चीज समझ में नहीं यार, इस गुड्डा गुड्डी से खेलने की उम्र भी तो कोई होती है। अब नैनी खेल ले वो तो चलता है। इधर देखो, है क्या है ये? कोई क्या भी- कुछ मैं उम्र से के मतलब है, मैं कोई को मैं ले तो रही हूँ ना, गुड्डा गुड्डी खेल रही हूँ, थारो के मैं ले रही हूँ, और कोई को ले रही हूँ। तो मुंडा मुखी में हंसी उसी भी आया कर है, कौन आओ हंसी उसी बंद होगी। या लो जी, मारा तो लुगाई बावड़ी होगी, गूंगी होगी ना, गूंगी तो बोली तो आई है ना नैनी, लेकिन वैसे होगी। देख मटर मटका मटर जक्का मटर। हाँ बताओ भाई, बताओ बताओ। मिट्टी की क्या क्या बना दी? वाह वो छोरे कलाकार, वाह भाई शिवांश वाह। देखो कितने छोटे छोटे। अरे वाह शिवांश ने क्या क्या बना दिया है मिट्टी से। ओ छोरे, कैसे कैसे बीती चित्र, हमारे बीती चित्र आते थे ज्योग्राफी में, वो बना दिए शिवांश ने। वाह भाई शिवांश, कैसी कलाकारी शिवांश की बताना जरूर है। 10 बनाया मैंने। 10, वाह भाई शिवांश। और फिर कल जो वहां पे दिखाए थे वो चंदन के ही पेड़ थे। ये थोड़ा सा वो हो रहा है, सही कर लेता हूं मैं। और कई सारे कमेंट आ रहे थे कि शर्मा जी हमने सुना है कि चंदन के पेड़ों में तो कोबरा सांप रहते हैं। तो जी ज्यादा तो खैर मेरे को नहीं पता है, सुना मैंने भी है ये, लेकिन मैंने कन्फर्म देखा भी नहीं है। और हो सकता है ऐसा भी है कि ऐसा भी सुना है मैंने कि पहले जो लोग थे वो थे ज्यादा, जो समझदार लोग थे, उनके द्वारा ये ऐसी बात अफवाह फैलाई हुई है। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताना क्या बात है, अफवाह किस लिए फैलाई थी कि पहले लोग जो गांव मतलब जो भी थे गांव में शहर में लगभग ऐसे थे ज्यादातर। शहर वाले तो भाई थोड़ा सा वो अलग बात था, शहर तो बहुत कम थे उस टाइम पे। मेरे हिसाब से तो गांव ही थे, क्योंकि गांव के शहर तो अब बन रहे हैं। अब जैसे ये है तो ये भी पहले गांव ही था, अब ये शहर बन रहा है। यहाँ पे चिड़ावा छोटा सा था यार, 15 साल 20 साल पहले हमने देखा था। इधर से कोई मकान ही नहीं थे, अब तो ठेठ आगे तक बन गया है। तो उन्होंने क्या डर डाल दिया कि अगर चंदन के मतलब पेड़ों की चोरी वगैरह होती थी उस टाइम पे, उस जमाने में तो रात में ज्यादातर होती थी। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर ये अफवाह डाल दी जाएगी कि चंदन के पेड़ में सांप है, तो क्योंकि चंदन बहुत महंगा होता है, तो महंगा होगा तो सब काट काट के लेके जाएंगे, चंदन का पेड़ रहेगा ही नहीं। इसलिए शायद कुछ लोगों ने ऐसा डाल दिया कि अगर सांप का डर रहेगा तो चंदन के पेड़ के पास ही नहीं आएंगे वो। तो हो सकता है ये बात भी सच हो। अब देखो आप लोग भी बताना, मेरे को पता नहीं बाकी। और हमारे वहाँ पे बो रखे हैं तो वो देखेंगे। अभी तो 2 साल से तो उन्होंने 100 पेड़ लगा रखे थे, अब वो जब अच्छे हुए हैं तब इन्होंने अभी 1950 पेड़ और लेके आए हैं ये, और वो अभी लग रहे हैं। वैसे बीच में मैं मेरा वाला वो बनाने लग गया था, तो अभी मैं पास में बैठा था यहीं पे बाजू में सीढ़ी के ऊपर, और कोई जगह नहीं अपने पास में। तो आजकल भाई बॉडी शॉडी देखो, बॉडी शॉडी बन रही है, डोले शोड़े बन रहे हैं। पता नहीं है किस लिए बनाई जा रहे हैं, इतने खतरनाक। मेरी भी नहीं है सच में इतनी, तो अभी ढक लिया गया है ये देखो साड़ी से, कोई बात नहीं है। तो जी अभी फाइनली लास्ट एंड फाइनल नैनी और शिवांश के एग्जाम चलने वाले आने वाले हैं अभी, और शिवांश की डेट शीट नहीं आई है, नैनी की डेट शीट आ गई है। सभी तो छोटे बड़े भाई बहनों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जिन जिन के एग्जाम है उनको, और नैनी को, वो जो भाई बहन है छोटे, जो लोग देखते हैं छोटे बड़े जो भी हैं, वो बेस्ट ऑफ लक भेज देना। तो चलो मिलेंगे कल। बेस्ट, मैं भी बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ, बताओ। वैसे बेस्ट ऑफ लक तो सबको बोलना चाहिए, क्या दिक्कत है। तो बाय, मिलते हैं कल। और अभी थोड़ा सा हुलिया सुधरा है मेरा, दाढ़ी काली हुई है ना अपने आप। सिर के बाल भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, 15-20 दिन बाद में होंगे, क्योंकि वो बोले कि आयुर्वेद चीज़ लगाओ। कल से आपको इन्फेक्शन हुआ था, तो वहीं से 15 दिन बाद फिर से जाऊँगा, तो वो मतलब मंगवा के रखेंगे, फिर वही मैं कलर लेके आऊँगा, और फिर आगे से वही यूज़ किया करेंगे। तब तक ये तकड़ी टाँट सफ़ेद सफ़ेद दिखेगी, कोई बात नहीं है।
थोड़ा सा टाँट टाँट मत देखा करो। चलो बाय।